हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे और रूट में जो पॉइंट वैल्यूज़ है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन तो आप सभी को पता है, हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो उनको रियल नंबर्स पे अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो हम करते आए हैं, प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या नया है, यहाँ ये नया है बेटा कि रियल नंबर्स आपको पता है 2 तरह के होते हैं, है ना। एक तो रैशनल नंबर में उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और दूसरा इरेशनल नंबर। यहाँ हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर में रियल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराना सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 12 सेज चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और नॉट। आपको बताना है कि नंबर्स इरेशनल हैं या नहीं हैं। तो ये तो आप पहले भी बता चुके हैं कि हाँ भाई इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जो भी रूट एन कैसा, सारे रूट थोड़ी ना होते हैं। जैसे रूट 4 आएगा तो 2 हो जाएगा, नहीं। एन यहाँ पे क्या है, रूट एन आपका क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। या फिर आप पाई ले लीजिए, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस टाइप का कोई डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ भी आपको चेक करके बताना है। 7√5। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, √5 आपका एक इरेशनल नंबर है और 7 आपका एक रैशनल नंबर। मीन आप एक रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो क्या ये इरेशनल होगा 7√5? यस, इट इज़ अ इरेशनल नंबर, ओके। क्योंकि हम इसमें से √5 को हटा नहीं सकते ना, तो आप क्या लिखेंगे, ये आपका इरेशनल नंबर है। 7/√5, दिस इज ऑल्सो इरेशनल। √2 + 21, ये भी आपका क्या है, इरेशनल। क्योंकि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें आप 21 और ऐड कर दो तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, ठीक है। एंड पाई -2। अब पाई की वैल्यू को कई बार बोला जाता है 22/7, लेकिन 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपने एक इरेशनल नंबर से एक रैशनल को माइनस किया, अगेन यू गेट अ इरेशनल नंबर। तो इस एग्जाम्पल को करने का हमारा मोटिव क्या है, इस एग्जाम्पल को करने का मोटिव हमारा ये है कि हम ये बता रहे हैं आपको कि आप एक इरेशनल नंबर को और एक रैशनल नंबर जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन मान लीजिए आप एक रैशनल नंबर ले रहे हैं 0 और एक इरेशनल नंबर ले रहे हैं, कुछ भी आप ले लीजिए जो भी आपका मन करे, लाइक √2, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए। इन दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, तो आपके पास क्या आएगा, 0 × √2 विच इज़ इक्वल टू 0। और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, मतलब रैशनल आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस के केस में आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस के केस में तो आप 0 + √2 कराइए तो भी वो क्या आएगा, √2 आएगा, इरेशनल आएगा। माइनस भी आप जब करेंगे तो मान लीजिए √3 -0 लिखेंगे तो √3 आ जाएगा, या 0 - √3 लिखेंगे तो -√3 आ जाएगा। ये सभी क्या है, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के केस में आपको ध्यान रखना है कि रैशनल जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मूव करते हैं, इसमें आप और चीज़ें pढ़ेंगे, जैसे इनको प्लस कैसे कराना है, माइनस कैसे कराना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपके बुक के, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, यू हैव टू ऐड 2√2 एंड 5√3 विद √2 - 3√3। तो आप इसको लिख लीजिए, 2√2 + 5√3 प्लस, एंड की जगह पे आप क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि आपको ऐड करना है ना, √2 - 3√3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, √2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ रखिए, ठीक है। 2√2 + √2, 5√3 - 3√3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ 1 ले लेते हैं, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है ना। तो 2 + 1 दैट इज 3√2 प्लस, अब देखिए 5√3 में से 3√3 जाएगा, मीन √3 का कुछ नहीं जा रहा है, 5 से 3 जा रहा है, तो आपका क्या आएगा, 2√3। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कराना है आपको इन दोनों को, आपका आंसर क्या होगा, 6√5 × 2√5। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, रैशनल को एक साथ लिखेंगे, इरेशनल को एक साथ। 6 × 2
6 इंटू 2 मीन 12, मल्टीप्लाई √5 एंड √5। रूट ए के साथ मल्टीप्लाई जब कराया जाता है तो ए आता है, और आपको पता है क्यों? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और इसका भी 1/2। अब क्योंकि ये दोनों किस में है? मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में ऐड। हाफ एंड हाफ क्या होता है आपका? 1, तो आ गया √a इंटू √a मीन a। तो ये क्या आ जाएगा? √5 और √5 5, तो आंसर क्या आएगा? 60। अब आप इससे ये चीज़ बता सकते हैं कि आप एक इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो रैशनल आ गया, ठीक है। अब आपको देखो इसको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। √15 को आप लिखिए 5 इंटू 3 आप लिख सकते हैं अपॉन 2√3। तो रूट की जो वैल्यूज़ होती हैं, मैं प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, एक साथ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। आपको पता है ना कि आप पावर में, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में पावर है दोनों नंबर के पास, तो आप अलग अलग पावर उसको दे सकते हो। इसका मतलब बस यही है ना, बस उसको रूट में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो √5 और √3 आप अलग अलग करके लिख सकते हो, √5 इंटू √3। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ये √3 से √3 कैंसिल और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो व्हाट वी गेट 4√5, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने कैसे ऐड किया, ठीक है। इसमें हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है ना, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी, ठीक है। तो पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हम इसकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को और अच्छे से कर पाएँ। ओके बेटा, कुछ आइडेंटिटीज़ देखते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन और अच्छे से हो सके। मैं 1 बाय 1 आपको सभी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा ये क्यों होता है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रूट ये लिखा है ना आपका AB, मतलब AB की पावर 1/2, और ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो हम दोनों को पावर दे सकते हैं ना, 1/2 मल्टीप्लाई B की पावर भी 1/2। तो देखिए क्या आ जाएगा, पावर 1/2 मीन रूट, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a √b, ठीक है। मल्टीप्लाई हटा देते हैं बीच में से। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, उधर आपका क्या है? डिवाइड है। मीन डिवाइड a/b मीन a/b की पावर 1/2। और आप क्या कर सकते हो? डिवाइड में भी पावर अलग अलग दे सकते हो, मीन a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। तो क्या आ जाएगा आपका? √a अपॉन √b, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? नंबर्स है ना, सेम नंबर्स है यहाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो कौन सी आइडेंटिटी स्ट्राइक करती है? x + y x - y। तो जब हम लिखते हैं x + y x - y तो क्या आता है? इसका मतलब x² - y²। अब बस यहाँ पर जो आपका x है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है? √a की जगह, और y √b, ठीक है। तो अब आप पुट करके देखो ज़रा क्या आएगा आपका, मीन √a + √b, √a - √b, क्या आएगा आपका? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। और मैंने अभी आपको बताया रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसके पास ऑलरेडी एक और पावर है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ये आ जाएगा पावर 1/2, पावर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या आएगा? a - b, ठीक है। मेन अगर आपको बेसिक पता होगा ना कि हम इस प्रॉपर्टी को क्यों लिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ऐसे क्यों होती है, बेसिक्स में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक। सेम वे में बिल्कुल सेम इस पर आ जाइए। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है? देखो इस पर रूट नहीं है, इस पर रूट है। तो देखो यहाँ पर x क्या है आपका? a, तो आपने लिखा a का स्क्वायर, और y क्या है आपका? √b, तो आपने लिख दिया √b का होल स्क्वायर। सेम ये तो a का स्क्वायर ही रहेगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका b। अब मैंने अभी आपको बताया ना ये कैंसिल नहीं होता है ना, पावर कैंसिल आउट होती है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। सेम यहाँ पर आपका क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो अब आपका जो x है, x विल बिकम √a, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास? √a का स्क्वायर, एंड y में क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपका b²। गॉट इट। ये वाली जो आइडेंटिटी है ये किससे रिलेटेड है आपकी? ये देखो ये प्लस पे भी आ सकती है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो ये इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है? वही x + y का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका? 2xy, राइट। अब यहाँ x की जगह क्या वर्क कर रहा है? √a। तो देखो x क्या है आपका? √a, y क्या है आपका? √b। तो फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं। √a का स्क्वायर, y क्या होगा आपका? √b का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? 2 √a √b। अब आप ध्यान से देखिए, ये √a √b
क्या होता है, रूट ए बी होता है ना, जो आपने यहाँ लिखा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, देखो ये हट जाएगा, ये रूट से स्क्वायर हट गया, और ये क्या आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। और अगर ये माइनस होता यहाँ तो यहाँ माइनस आ जाता, तो यहाँ माइनस आता और यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट आइडेंटिटी आपकी रह गई है, इसको ध्यान से समझिएगा, वैसे इसमें कुछ नहीं है, इजी वन। ठीक है, क्या है ये, रूट ए रूट बी रूट सी रूट डी, शायद सबसे इजी यही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। रूट ए का रूट सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ए सी, है ना, एक साथ लिख दिया मैंने। ठीक है, रूट ए का रूट डी से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा, रूट ए एन डी। ठीक है, फिर रूट बी का रूट सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट बी सी, और रूट बी का जब रूट डी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी। बस इसी को इसने इस तरह लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें ये आइडेंटिटीज़ पता है, हम इन फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज़ करके अपना नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, ये आपका एग्जांपल 16 है। क्या कह रहा है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर से। ठीक है, 16 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्या दे रखा है, 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5। हमने जो लास्ट वाली आइडेंटिटी की थी, मीन आपको इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो क्या आएगा, 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस, अब रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराइए और फिर रूट 7 को रूट 5 से। ठीक है, आप एक बार एक स्टेप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आ जाएगा आपका 10, 5 रूट 5 मीन 5 रूट 5। ठीक है, प्लस 2 रूट 7, और देखो रूट 5 और रूट 7 है ना, तो आप क्या रूट 7 रूट 5 को कैसे लिख सकते हो, 35 डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बस यही है इसका आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर देखते हैं क्या है, 5 प्लस रूट 5। अब देखो इसको लिखते ही ना मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, क्या था हमारा, a स्क्वायर b, राइट। अगर आपको माइंड में ये प्रॉपर्टी स्ट्राइक नहीं करती तो एटलीस्ट ये तो करेगी ही ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप किसी में भी रख के देख लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। देखो मैं समझाती हूँ। मान लो अगर आपने ये लिया, यहाँ पर a आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर a आपका क्या है, a आपका है 5 और b है आपका 5। ध्यान से देखो, ये है ना b इसके अंदर है, तो b क्या है आपका 5 और a भी आपका क्या है 5। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 मीन 25 माइनस 5 दैट इज 20। अगर आपको ये याद है तो आप देखो यहाँ पर अभी x क्या है आपका, अगर आप इसको देखो, जैसे आप इसको उधर लिख लो। ठीक है, ये और है, मतलब आप या तो इससे करो या इससे करो, किसी से भी कर लो। ठीक, तो क्या आएगा ये आपके पास, देखो x क्या है आपका 5 और y आपका क्या है रूट 5, तो रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 5 दैट इज 20। तो इस क्वेश्चन में ना आप बस क्या करते हो, डायरेक्टली कर लेते हो, मीन आप पहले से इसका स्क्वायर हटा चुके हो और इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, दैट रूट 3 प्लस रूट 7 स्क्वायर। अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी रूट ए रूट बी, ये आइडेंटिटीज हम इसलिए पढ़ते ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, है ना, रूट ए बी यही था। तो देखिए यहाँ पर a क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, हेयर a इज़ व्हाट 3, देखिए ना जो रूट के अंदर है 3, और b क्या है आपका 7। तो जब आप अप्लाई करोगे तो रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3 प्लस 7 प्लस 2 3 इंटू 7, है ना, यही आएगा ना a b 3 इंटू 7। तो क्या आ जाएगा ये 3 एंड 7 10 प्लस, देखो इसको मत ऐड कर देना, ये अलग है, ये प्लस में है, ये प्लस तो है लेकिन ये इसके साथ है ना, तो ये आ जाएगा 2 रूट 21। सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसका लास्ट पार्ट बचा है दैट इज पार्ट 4। फोर्थ और देख लेते हैं, फिर हम करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपको, रूट, ये तो फिर वही आ गया ना आपके पास अभी अभी जो हमने किया था, क्या गया, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, क्या होगा ये आपका a माइनस बी डायरेक्ट। तो यहाँ a क्या है आपका, हेयर a इज़ वॉट 11, b इज़ वॉट 7। तो आप यहाँ लिख लो 11 माइनस 7 मीन 4।
4। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद रहती हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। पर याद रखिएगा बेटा, एग्जाम में इनकी आइडेंटिटीज़ लिखना कंपलसरी है। जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ करते हैं इट वाज कंपलसरी टू राइट। ओके, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ डिनोमिनेटर्स को, जब हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं उनको हम रैशनल बनाते हैं। मीन हमारे डिनोमिनेटर्स में या तो माइनस साइन दे रखा होगा या फिर हम अपने डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कोई इरेशनल नंबर पड़ा है तो हम उसको रैशनल बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। पर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है भी तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मान लीजिए अगर आपका 1/√5 ऐसे भी लिखा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसे नंबर लाइन पे शो करना चाहें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। क्यों? क्योंकि 1/√5 मीन 2 पॉइंट समथिंग, उसको फिर 1 से डिवाइड कराना, नंबर लाइन पर उसको ढूंढना। तो हम क्या करते हैं, अपने काम को इजी करने के लिए, अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या कराते हैं, रैशनलाइजेशन करा देते हैं। मतलब अब क्या करेंगे, जैसे 1/√5 है, इसको आप √5 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि √5 मिलकर क्या बनते हैं 5, और ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर √5। तो ये जो आपका नंबर है ये बन जाएगा। ठीक है, मीन ये जो इरेशनल नंबर है ये कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ये बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, ट्राई करते हैं, आपको आराम से आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल 17 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 17 में क्या कहा गया है, यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम √2 को √2 से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 × √2 और √2 मीन 2 हो गया ये। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 1/√2, तो लिखेंगे आफ्टर रैशनलाइज या रैशनलाइजेशन 1/√2 मल्टीप्लाई विद √2 × √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका √2/2। बस ये एक लाइन आपने लिखनी है, हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पल 18 देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े और भी टफ आते हैं, वो भी हम करेंगे जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो 1/2 + √3। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आफ्टर रैशनलाइजेशन। अब ध्यान से आप देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा आपको। क्या होगा, मैंने लिखा 1/2 + √3। अगर हम इसी नंबर को यहाँ एज इट इज़ मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा काम क्या बनेगा, देखो 2 + √3 2 + √3, आप इसको मल्टीप्लाई करा लो तो ये आ जाएगा 4 + 3 + 4√3। तो क्या हमारा इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर से हटे क्या, नहीं हटा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका साइन ना चेंज कर देते हैं। अब उसका भी एक रीज़न है, जब हम साइन चेंज करेंगे तो देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी डिनोमिनेटर पे ध्यान से देखो, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो आ जाएगा 2 - √3। डिनोमिनेटर में देखो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में बनेगा 2 + √3 2 - √3। अब ये क्या है आपका, दिस इज योर a + √b a - √b a² - b, यही होता है। यहाँ पर आपका a क्या है, a इज योर 2 और b आपका क्या है 3। तो डायरेक्टली आप इसको देखो क्या लिख सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2 - √3 अपॉन, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 - 3, यही आ जाएगा ना 4 - 3। तो क्या लिखेंगे आप 2 - √3 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 2 - √3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरे तरीके से अगर हम करें तो ये इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको यहाँ लिख लेंगे 2 - √3 और यहाँ लिख लेंगे 4 - 3 और यहाँ लिख देंगे साइड में दैट a + √b a - √b इक्वल टू a² b। ठीक है, इस केस में अगर आप a + b a - b इज इक्वल टू a² b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 विच इज़ 2 - √3 हो गया। तो अब आप खुद देखो, ये नंबर को आपने क्या बना लिया 2 - √3, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं। ये क्या कह रहा है आपसे, यू हैव टू डू, मीन ये ना लाइन सब में है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। ठीक है, अब ये आपका पहले आपने क्या किया,
√2 का कर लिया, फिर आपने कर दिया 2 + √3 का। अब आपको इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो देखिए एग्जाम्पल 19 का आंसर 5 अपॉन √3 माइनस √5। तो आफ्टर रैशनलाइजेशन आप क्या करेंगे, अब तो आपको पता चल गया होगा ना किससे मल्टीप्लाई कराना है, किससे कराना है, √3 + √5। ठीक है, तो आपने लिखा √3 माइनस √5 है ना, तो आप किससे कराएंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को √3 + √5 से, यहाँ पे √3 + √5 से। देखो पहले आप इसका न्यूमिनेटर को देखो, 5 को आपने कराया √3 + √5, इससे मतलब नहीं है मुझे अभी। ठीक है, ज़रा मैं डिनोमिनेटर पे आती हूँ। तो ये देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, मैं साइड में लिख देती हूँ, √a माइनस √b, √a + √b इज इक्वल टू a माइनस b, यही आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a क्या है आपका 3 माइनस b क्या है आपका 5। अब ध्यान से देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा, 5 √3 + √5 माइनस 2। माइनस रह सकता है डिनोमिनेटर में, नहीं, तो हम क्या करते हैं बेटा, -1 और -1 को मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको ऐसे माइनस डायरेक्ट नहीं ले जाते, लेकिन हम लिखते वही है ना, कि हम उसको ऊपर ले गए। तो देखो -1 को -1 से कराया तो क्या आ गया, -5 √3 + √5। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराओ मत कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मैं करा देती हूँ ताकि प्रॉपर एक जो बुक में आंसर है वही लिखा जा सके यहाँ। तो ये आ जाएगा आपका, और ये माइनस है ना, -5 √5। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, लास्ट एग्जांपल बचा है उसे और कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज पर। एग्जांपल 20 क्या है, 1/7 + 3√2। इसको जब हम रैशनलाइज कराएंगे आफ्टर रैशनलाइजेशन, यहाँ लिख लो आप, है ना, क्या आएगा, 1/7 + 3√2 मल्टीप्लाई 7 - 3√2, 7 - 3√2। अब ये है अच्छा क्वेश्चन। 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई कराया तो देखो न्यूमिनेटर ने तो मुझे परेशान करा नहीं। अब डिनोमिनेटर को देखो क्या है, 7 + 3√2, 7 - 3√2। तो हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम क्या लगाएंगे अपनी आइडेंटिटी, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा a² b²। ठीक है ना, मैं अब डायरेक्ट यही वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेती हूँ, a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। अब देखो इसको मैं थोड़ा इधर समझा देती हूँ, है ना। 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको देखो 3√2 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3√2 × 3√2, तो 3 3 ज़ा 9 और √2 2, है ना, तो 9 2 ज़ा 18, ये आएगा इसका आंसर। तो अब देखिए कैसे हम इसे लिखेंगे, मैंने यहाँ समझा दिया। इसको हम लिखेंगे 7 - 3√2 अपॉन 7 7 ज़ा 49, और मैंने अभी आपको बताया ना 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए, बस जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये आएगा आपका 31। दिस इज़ योर आंसर। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। इसमें एक और चीज़ है, अंडर रूट में जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं, ठीक है, इनको नंबर लाइन पे आपको बताना है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं, तो उसको मैं पेन पेपर वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन समझाना नॉट ईजी। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ओके, चलिए हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, यू हैव टू क्लासीफाई दीज नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। अब देखिए 2 - √5, तो ये तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि अभी माइनस तो हो नहीं रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, राइट। तो ये हो गए आपके इरेशनल नंबर। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 + √23, तो 2 + √23 माइनस √23, तो देखो ये से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2। तो ये क्या आ गया आपका, 2 क्या होता है आपका रैशनल, है ना, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। इसको देखो आप √7 से √7 कट कर दो, क्या बचा आपके पास 2/7। दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब 1/√2, इसको चाहे आप रैशनलाइज करा लो, आप कराना चाहो तो क्या बचेगा, √2/2। तो भी ये क्या है, एक इरेशनल को रैशनल से आप डिवाइड करा रहे हो, तब भी ये क्या है, इरेशनल। अभी जो मैंने प्रोसेस किया ये टोटली ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और 2π, अब पाई इरेशनल है, आपने मल्टीप्लाई कराया एक रैशनल को इरेशनल से, तो क्या मिलेगा आपको, इरेशनल। ठीक है,
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यू हैव टू सिंप्लीफाई ऑल दीज। तो इसके लिए वही हम सिंपली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, 3 + √3 2 + √2। अब कोई प्रॉपर्टी यहाँ हमें नहीं समझ में आ रही कि क्या अप्लाई करें, है ना, क्योंकि इसमें सब नंबर्स अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 3, आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 2 √2 और फिर √3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों से, √3 2 + √2। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 2 = 6, 3 √2, √3 को 2 से कराओगे तो 2 √3 एंड √3 एंड √2 क्या होगा आपके पास, √6। पता है ना आपको कि आप जब √a और √b को मल्टीप्लाई कराते हो तो यू गॉट AB। तो देखो मेरे को यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज़ की थी एक, तो मैंने वो यहाँ लिख दी, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उसको आप लिख दीजिएगा। सेकेंड पार्ट देखिए इसका क्या है, 3 + √3 3 - √3। अगेन वेरी सिंपल, ये क्या आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर -3। क्यों, आप लिखेंगे a + √b, ये प्रॉपर्टी होती है ना आपकी, a² - b। तो ये आइडेंटिटी लगाकर आपने क्या लिखा, 9 - 3 = 6। यहाँ पर आपका जो a था, यहाँ आपका a क्या है, 3, और देखो अंडर रूट में जो वैल्यू है वो b होगी, तो वो हो गया आपका, वो भी 3 हो गया। तो ऐसे आपने डायरेक्टली पुट किया, a² मीन 3 का स्क्वायर, b - 3, तो आपने ये वैल्यू निकाल ली। देखिए पार्ट 3 आपसे क्या कह रहा है, √5 + √2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वही √a √b का स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है ये, a + b + 2 √ab, राइट, ठीक है। तो यहाँ a क्या होगा आपका 5 और b क्या होगा आपका 2। आप डायरेक्टली लिख दीजिए वैल्यूज। तो √5 √2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बिकम 5 + 2 + 2 अंडर रूट में ab मतलब a × b, तो आ जाएगा 10। तो यू विल गेट 7 2 √10। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, √5 - √2 √5 + √2। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, √a - √b √a + √b मीन आपका आ जाएगा a - b, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है आपका 5 और b क्या है आपका 2। तो देखो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3। देयरफॉर जो इसका वैल्यू है ये क्या आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, आपसे वो ये कह रहा है कि आपने जो सर्कमफेरेंस जब लिखा था कभी 2πr होता है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr मीन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2nr, है ना। कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया था, तो ये क्या है आपका d, है ना। पाई क्या हो जाएगा आपका C/d, ठीक है। ये आपको दिया है इस क्वेश्चन में। अब वो ये कह रहा है कि अगर पाई एक इरेशनल नंबर है, हम तो कह रहे हैं कि पाई इरेशनल नंबर होता है, तो वो C/d फॉर्मेट में कैसे लिखा गया, ये तो रैशनल बन गया। तो देखो होता क्या है कि जब हम कभी भी, मान लो मैं इस बोर्ड की ही मेजरमेंट लेने चलूँ, तो मैं जब अपने स्केल से इसको नाप रही हूँ या इंच टेप से नाप रही हूँ, तो हम एक ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अच्छा हाँ लगभग ये इतना है, इस पर टिक लगा लेते हैं। हमें क्या पता उस पॉइंट पर कोई इरेशनल नंबर हो। आपको पता है ना, जब आप नंबर लाइन लेते हैं 0 और ये 1, इसके भी बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि पाई इरेशनल नंबर है। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, ये इनकरेक्ट नहीं है, पाई इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, मेजरमेंट है। तो हो सकता है जब हम सर्कल को मेजर कर रहे थे तो कहीं हमको एक पॉइंट आगे पीछे लेना था, मतलब हम एक रैशनल नंबर पर आकर रुक गए और वो क्या है, इरेशनल है। तो जो पाई की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू C/d। ओके, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, वो और समझ लेते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, मीन आपको इन सबके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, रैशनल नंबर बनाना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे 1/√7। तो आफ्टर रैशनलाइजेशन आप लिखेंगे इसको √7 इंटू √7, आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका √7 और अपॉन में क्या आएगा 7, √7 इंटू √7 मीन 7। तो आप इधर लिख देंगे बिकॉज √a का स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं √a इंटू √a इक्वल टू a, ठीक है। और इसको आप लिख देंगे आफ्टर रैशनलाइजेशन, ये प्लीज़ आप लिख लीजिएगा आफ्टर रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है आपका 1/√7
√7 माइनस √6, इसमें भी मैं क्या करूँगी, √7 माइनस है ना तो प्लस कर दूँगी दोनों तरफ, ठीक है, मीन डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में। आप क्या लिखोगे, रैशनलाइजेशन, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर, आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या आएगा, 1 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई कराया तो आएगा √7 प्लस √6 अपॉन, तो देखिए इन दोनों को बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चन इसीलिए कराए गए थे ताकि हम इसको रैशनलाइजेशन आराम से कर सकें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, √7 प्लस √6 अपॉन, देखो a माइनस बी a प्लस बी, वो भी अंडर रूट में, तो क्या आएगा 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, √a प्लस √b, √a माइनस √b इज इक्वल टू a माइनस b, ओके। तो ये 1 तो कुछ होता नहीं है ना, डिनोमिनेटर में 1 को थोड़ा सा हटा भी सकते हो, तो ये आ गया √7 प्लस √6। तो इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। देखिए बेटा थर्ड पार्ट इसका क्या है, 1 अपॉन √5 प्लस √2, आप फिर से क्या करेंगे, √5 प्लस है ना तो आप इधर माइनस लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला का यूज़ कर सकें, ठीक। तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास, √5 माइनस √2 और अपॉन में क्या आएगा, √5 का स्क्वायर, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं इसको, और √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √5 माइनस √2 अपॉन में, देखो √5 का स्क्वायर मीन 5 माइनस 2 दैट इज √5 माइनस √2 अपॉन में 3। तो देखो अब हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगाई, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप रूट के भी आइडेंटिटी से कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है ये, इसमें आपको क्या कराना है, रैशनलाइजेशन। तो आप इसको लिख लीजिए, प्लीज़ इस लाइन को हमेशा लिखिएगा जब भी आप रैशनलाइजेशन कराते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके स्टेप मार्किंग होती है, इस चीज़ की आदत डाल लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, √7 माइनस √2, ठीक है, सॉरी √7 माइनस 2, और ऊपर क्या लिखोगे, माइनस है तो प्लस, है ना। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, अब क्योंकि मुझे पता है, मुझे आइडेंटिटी पता है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँ, √a प्लस बी √a माइनस b इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो अब देखो एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √7 प्लस 2 और अपॉन में क्या आएगा, √7 को कराया आपने तो देखो डायरेक्टली लिखो आप 7 माइनस, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। और अगर हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो दिस क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है इस वीडियो में। होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।